हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर संजीव और आज हम लोग चैप्टर 2 एस्थेटिक्स का पढ़ेंगे, जिसका नाम है एस्थेटिकल टर्म्स नोटेशन। मतलब हम लोग एस्थेटिक्स पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स को समझना पड़ता है जो बार बार एस्थेटिक्स में आता है। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ द एस्थेटिक्स और उसका डिफिनीशन पढ़े थे और उसका आयुर्वेद में क्या महत्व है, स्कोप देखे थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स। तो टर्म्स में सबसे पहले आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है कि ये पॉपुलेशन इज ए कंप्लीट सेट ऑफ आइटम। कुछ आइटम का सेट होता है जिसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। मतलब एक जो हम लोग रिसर्च करने जाते हैं, जो बड़ा सा ग्रुप होता है उसको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं, जो आसपास के क्षेत्र होते हैं। लेकिन उसमें से हम लोग कुछ 10-20 व्यक्ति को हम लोग ब्लड टेस्ट या जो भी किए उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। उसको क्या बोलते हैं? सैंपल। मतलब कि पॉपुलेशन का पार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लोग सैंपल बोलेंगे। तो सैंपल का डेफिनेशन क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द डाटा। सैंपल सैंपल का मतलब होता है कलेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको इकट्ठा करना, उसको हम लोग डाटा बोलते हैं। ये कंप्लीट भी हो सकता, कंपेरेबल भी हो सकता, अप टू डेट भी हो सकता, अंडर स्टेबल भी हो। पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन का मतलब अगर हम लोग बात करें कि कोई एक स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश एक स्टेट है, इसमें हम लोग को कोई रिसर्च करना है तो ये पॉपुलेशन मध्य प्रदेश का अंतर्गत हो गया। लेकिन हम पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को जाकर घर घर चेक नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, कोई 2-4 गांव, पार्टिकुलर गांव 2-4 हम लोग उसमें से निकालेंगे जिस पे हम लोग को जाके वहाँ पे रिसर्च करेंगे। तो वो जो गांव था वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हो गया, लेकिन वो पूरा मध्य प्रदेश क्या हो गया, वो पॉपुलेशन हो गया। ठीक है। फिर उसमें हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गैदर किए, इकट्ठा किए, उसको हम लोग डाटा बोल दिए। अब ये डाटा कैसे हो सकता है? ये डाटा का फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ कैरेक्टर्स, ये क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्वालिटेटिव डाटा का मतलब होता है कि एज, रिलीजन, ईटीसी, ये क्या है, क्वालिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट 5 फीट 7 फीट, वेट 10 किलो 20 किलो, ये क्या है, क्वांटिटेटिव, जिसको हम लोग 1 2 3 होल नंबर में लिख सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव मतलब जिसको होल नंबर में नहीं लिखा जा सकता है, इसको बस हम लोग अब मेल है कि फीमेल है, हिंदू है कि मुस्लिम है, ये क्या होगा, क्वालिटेटिव डाटा। ये दोनों में फ़र्क समझे। फिर हम लोग देखते हैं कि जो क्वालिटेटिव डाटा है जिसको हम लोग मेजर करते हैं, हाइट, ये 2 तरह से होता है। एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस और दूसरे को बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है जिसको हम लोग होल नंबर या फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि किसी का हाइट 5 फीट 6 इंच है, मतलब 5.5 फीट है, इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। होल नंबर मतलब 1 2 3 होता है। और डिस्क्रीट डाटा का मतलब सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में ही लिख सकते, 1 2 3 4, इसमें पॉइंट में नहीं लिख सकते। ठीक है। ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव डाटा का एक क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग डाटा को हम लोग एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा है कि सेकेंडरी डाटा है। प्राइमरी डाटा का मतलब होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हर गांव में जाके वो खुद डाटा को कलेक्ट करे कि ये गांव में कितने पॉपुलेशन है, कितने इसमें पढ़े लिखे हैं, कितने को बीमारी है। तो घर घर जाके अगर कोई डाटा को कलेक्ट कर रहा है तो उसको प्राइमरी डाटा बोलेंगे। और सेकेंडरी डाटा का मतलब होता है कि कोई इंस्टीट्यूट जो खुद डाटा को मतलब इकट्ठा किया है, लेकिन दूसरा इंस्टीट्यूट उससे खरीद ले रहा है डाटा। जैसे मान लो एक इंस्टीट्यूट है, इसके पास बहुत सारा डाटा है, एक बी इंस्टीट्यूट है जिसको रिसर्च करना है, लेकिन अब ये भी फिर जाएगा गांव-गांव, फिर वहीं बात करेगा, फिर वहीं पूछेगा। तो उससे अच्छा ये बी क्या करेगा कि जो भी डाटा है वो ए से खरीद ले, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मतलब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी से उस डाटा को मंगा लेना, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। ठीक है, आप ये समझ गए। उसके बाद डाटा को हम लोग क्लासिफिकेशन
यहाँ पे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे। जैसे क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है पीरियड आफ्टर पीरियड, मतलब समय के बाद एक दूसरा समय, उसको क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल बोलेंगे। और जियोग्राफिकल का मतलब होता है कि लोकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग जियोग्राफिकल्स बोलेंगे डाटा। फिर कुछ टर्म है जैसे नॉमिनल डाटा क्या होता है, तो नॉमिनल मतलब होता है कि जिसका नेमिंग करते हैं, जैसे पेन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये क्या हुआ नॉमिनल डाटा होगा। और नॉमिनल स्केल क्या होता है कि ये जो पेन है, जो नाम देना है, इसमें वेट हाइट नहीं है, इसमें नाम देना है कि जो नॉमिनल डाटा, द स्केल ऑफ मेजरिंग नॉमिनल डाटा, मैंने नॉमिनल डाटा को जो हम लोग स्केल है इसको नॉमिनल स्केल बोलते हैं। और एक होता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल का मतलब होता है क्या कि इफ द क्वालिटेटिव डाटा एक्सप्रेस इन सम इंट्रिंसिक ऑर्डर ओनली, जो क्वालिटेटिव मतलब एज, सेक्स, ये सब पेन, ये सब क्या है क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में तो हाइट वेट जो इसको नंबरिंग में लिख सकते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा जैसे पेन है तो इसको हम लोग एक स्केल, मतलब क्या होता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, एक स्केल पे है बढ़ते क्रम में, तो इसको अगर लिख दे तो इसको ऑर्डिनल स्केल बोल देते हैं। और नॉमिनल डाटा का मतलब क्या होता है पेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, डिजिट क्योर हुआ कि अनक्योर, ये नॉमिनल हो गया। लेकिन अगर उसको हम लोग बढ़ते क्रम में अगर लिखते हैं कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर की कंडीशन है तो उसको ऑर्डिनल स्केल बोलेंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं डिस्क्रीट डाटा। हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। डिस्क्रीट डाटा का मतलब होता है जिसको हम लोग होल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन में इसको नहीं बोल सकते। जैसे पल्स रेट नहीं तो 72 होगा, नहीं तो 74 होगा, 73 होगा, ऐसा तो नहीं होगा 72.5, ऐसा नहीं होगा। तो इसको डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे देखे थे डिस्क्रीट डाटा, यहाँ पर हम लोग डिस्क्रीट डाटा देखे थे। कॉन्टिन्यूस डाटा क्या था, जो फ्रैक्शन और होल नंबर दोनों में बोला जाता था। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा का मतलब वही होता है कि जिसको हम लोग होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों में लिख सकते हैं, जैसे वेट हाइट। प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है, देखिए हम बोले थे ना, कोई इन्वेस्टिगेटर है, वो जाके गांव-गांव इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, वो प्राइमरी डाटा हुआ। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या हुआ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी है जिसको स्टडी करना है, वो क्या करेगा दूसरे अनदर पर्सन का जो डाटा है उसी का यूटिलाइज कर लेगा, उसी का मदद से वो रिसर्च करता है, उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं, मतलब दूसरे से ले लेना। जैसे बच्चे भी होते हैं ना जो खुद नोट्स बनाते हैं, वो प्राइमरी डाटा हो गया, वो अपना डाटा करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो फोटोकॉपी कराते हैं, वो सेकेंडरी डाटा हो गया। फिर आता है वेरिएबल्स। क्या होता है, तो हम लोग जो भी क्वांटिटेटिव डाटा का जो नंबर या कैरेक्टर पे जो लिखते हैं उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल्स क्या हो सकता है, एज, सेक्स, क्लास, ग्रेड, ये सब वेरिएबल्स हो सकते हैं कि उम्र कितना है, ये सब। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ये आप लोग समझ दिएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये एक ग्राफ है जो ऐसे है, ये बेल शेप को बोलते हैं, ये बेल शेप को बोलते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, इन बायोलॉजिकल डाटा मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशन में लाइज इन द अराउंड द सेंट्रल वैल्यू मीन मीडियन मोड। मतलब बायोलॉजिकल डाटा में हम लोग मीन मीडियन मोड के उपयोग करते हैं। मीन मीडियन मोड क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो मतलब सेंट्रल, मतलब जैसे कोई भी सेंटर के आसपास के जो होते हैं उसको मीन मीडियन मोड बोलते हैं, जो एवरेज भी लगभग अभी समझने के लिए बोल सकते हैं। प्रोवाइडेड द सैंपल साइज सफिशिएंट लार्ज देन सच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व आर कॉल्ड द नॉर्मल कर्व। मतलब यहाँ पे एक डाटा था जो यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे डाटा है। तो इसका जो कर्व बना है वो मीन मीडियन मोड का वो सेंटर में बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये आगे भी
हम लोग मीन मीडियम मोड पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखने की है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट वाइडल नॉन यूज्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन, अनदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग, ये सब क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझिए कि कोई मानिए पल्स रेट है 72 मीन आता है, जैसे 68 से 100 तक पल्स चलता है, लेकिन 72 हम लोग मीन में के चलते हैं। ये अगर ऐसा कर्व बनाए सेंटर में क्या आता है 72, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सुझाव हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। धन्यवाद।